जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3185। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। उन दोनों को लगा कि उन्होंने गश्ती दूत येज़ेवेन को पूरी तरह से कमतर आंका है। वह इतना सरल नहीं था। ये पता चला है कि उसकी तलवारबाजी बहुत अत्याचारी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। पत्थर सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आभा आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी और उसके सिर से एक सींग निकल आया था। इसका रंग सफेद जेड जैसा भूरा सफेद था और इससे एक पवित्र और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसके शरीर का आकार दोगुना हो गया था। उसके हाथ में हल्बर्ट की शक्ति और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। वह येज़ेवेन पर टूट पड़ा। बूम! लंबी तलवार और हल्बर्ट टकरा गए। सर्वत्र शून्यता छा गई। सब कुछ अराजक अशांति में समा गया। पत्थर सम्राट अचानक बड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह दुनिया का एकमात्र शासक हो। उसके सिर पर एक सींग से एक महान और शक्तिशाली आभा झलक रही थी। आभा वृत्तों में फैल गई। येज़ेवेन की तलवार की आभा तुरंत ढह गई। यह उसके करीब नहीं पहुंच सका। ये सींग ऐसी चीज है जिसे मैंने अनगिनत वर्षों तक उगाया है। आपको इस सींग के नीचे मरने पर गर्व होना चाहिए। पत्थर सम्राट ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। वह क्या है? पत्थर सम्राट की आभा अचानक इतनी मजबूत क्यों हो गई? कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो उन्होंने पूछ लिया। ये दिव्य गुरु का सींग है। मैंने सुना है कि पत्थर सम्राट को एक बार दिव्य गुरु के अधूरे शरीर का अंत प्राप्त हुआ था। ये दिव्य गुरु का सींग है। इसमें भयानक शक्ति है। पत्थर सम्राट पूरे वर्ष बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में रहा है ताकि उसे विकसित किया जा सके। दिव्य गुरु का सींग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में सफल होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त है। वह वास्तव में शक्तिशाली है। कुछ लोग प्रबोध महसूस किए बिना नहीं रह सके। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य गुरु का सींग एक दिव्य गुरु द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। इसमें दिव्य गुरु के महान मार्ग का एक हिस्सा शामिल है। ये बहुत शक्तिशाली है। कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जब कई लोगों ने पत्थर सम्राट के सिर पर दिव्य गुरु का सींग देखा तो वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहाँ तक कि डार्क शैडो सम्राट की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। पत्थर सम्राट का कदम पूरी तरह से उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। दिव्य सींग के आशीर्वाद के कारण पत्थर सम्राट की शक्ति आसमान छू गई। वह जीवित नहीं लग रहा था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा की तरह लग रहा था। उसके हर कदम के साथ दिव्य सींग ने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जादुई नियमों को सोख लिया। यह ऐसा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो। इस समय पत्थर सम्राट इस दुनिया का एकमात्र अधिपति, एकमात्र सम्राट था। इस एम्पायरियन हॉर्न पर कई दिव्य साम्राज्य बनते प्रतीत हो रहे थे। कुछ प्रागैतिहासिक दुनिया की तरह थे और कुछ ने अत्यंत समृद्ध सभ्यताएं विकसित की थी। वे सभी अलग थे। ये दृश्य येज़ेवेन की आंखों में गिर गए। ये दिव्य भगवान का सींग वास्तव में असाधारण था। हालांकि वह अभी भी देख सकता था कि ये दिव्य भगवान का सींग अधूरा होना चाहिए। अन्यथा पत्थर सम्राट की ताकत यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हालांकि पत्थर सम्राट ने येज़ेवेन को आश्चर्य से आह भरने का समय नहीं दिया। इसके बजाय उसने तुरंत हमला कर दिया। उसके हाथ में मौजूद हल्बर्ट अचानक येज़ेवेन की छाती को निशाना बनाते हुए नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था मानो ये येज़ेवेन की छाती को टुकड़े टुकड़े कर देगा। येज़ेवेन ने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया था। उसने न केवल उसे हराया था, बल्कि उसे पूरी तरह से अपमानित भी किया था। यह एम्पायरियन का हॉर्न थोड़ा दिलचस्प है। येज़ेवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोनों पर एक व्यंग्य चमक उठा। एक पल में उसके हाथ में मौजूद एविसी तलवार बाहर निकल गई और एक ठंडी चमक में बदल गई जो सीधे हमले का सामना कर रही थी। बजना! हल्बर्ट और लंबी तलवार एक बार फिर टकराए और टक्कर से पृथ्वी टूटने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। राक्षस सम्राट की उपस्थिति से दुनिया कांप उठी। दोनों पक्ष बराबरी पर थे। पत्थर सम्राट के चेहरे पर अचानक एक हैरान भाव उभर आया।
यहाँ तक कि उन्होंने अपने तुरुप के पत्ते एम्पायरियन हॉर्न का भी इस्तेमाल किया था। ये कहना उचित था कि समान दायरे का कोई भी व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। हालांकि ये ज़िवेन ने किसी भी तुरुप के पत्ते का उपयोग नहीं किया था, और फिर भी वह उससे मुकाबला करने में सक्षम था। इसके अलावा वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। ऐसी ताकत ने पत्थर सम्राट को भयभीत कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि स्टोन सम्राट के पास एम्पायरियन का सींग नहीं होता, तो वह ये ज़िवेन का मुकाबला नहीं कर पाता और पूरी तरह से उसका सिर काट दिया जाता? ये तो एक शुरुआत है। पत्थर सम्राट दहाड़ उठा। उसके नथुने वज्र के समान थे और उसके पैर आगे बढ़ रहे थे वर्ग और पृथ्वी। उसके हाथ में मौजूद हल्बर्ड और भी अधिक भयानक स्वर्गीय गति में बदल गया और सीधे कट गया। उसके पतवार के नीचे अनगिनत स्थान और अनगिनत कानून एक के बाद एक ध्वस्त हो गए। भयानक काली दरारें दिखाई दी और ये ज़िवेन की ओर फैल गई। ये हमला बेहद तेज था। ये बिजली की तरह तेज थी। ये भूत की तरह आया और चला गया, और स्वर्ग के रहस्य अप्रत्याशित थे। इस बार स्टोन सम्राट ने जीतने के लिए गति का उपयोग करने की योजना बनाई। उनकी राय में ये ज़िवेन की ताकत पहले से ही काफी मजबूत थी। ये ज़िवेन के लिए गति में अधिक मजबूत होना असंभव था। एम्पायरियन हॉर्न का उपयोग करने के बाद उसकी ताकत और गति बहुत बढ़ गई थी। ये ज़िवेन को दबाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बजना। एक अतुलनीय तीव्र ध्वनि गूंजी। इस हमले को सीधे राक्षस पंखों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था जो ये ज़िवेन की पीठ से फैला हुआ था। हेल्बर्ड अंततः दानव पंखों की रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। इस समय ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एविसी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। फिर उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और पत्थर सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। तभी उसने हमला कर दिया। तलवार दाव, कृपाण दाव, मुट्ठी दाव। ये ज़िवेन के पीछे एक पल में 3000 मार्शल आर्ट दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक मार्शल आर्ट में अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति थी। इनमें से प्रत्येक मार्शल आर्ट एक अकल्पनीय सर्वोच्च तकनीक थी, और वे सभी इसी क्षण उभरे। ये किस प्रकार की ताओवादी तकनीक है? एक अकेला व्यक्ति इतने सारे मार्शल दाव कैसे विकसित कर सकता है? पत्थर सम्राट स्तब्ध रह गया। हालांकि ये झटका केवल एक पल के लिए ही रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन पहले ही नीचे दब चुका था, और 3000 मार्शल दाव के सर्वोच्च दबाव ने उसे मौके पर ही दबा दिया था। इन 3000 मार्शल दाव के दबाव में स्टोन सम्राट के आसपास की पत्थर की ऊर्जा ध्वस्त हो गई। उसके शरीर पर पाषाण ऊर्जा से बना कवच भी क्षण भर में ढह गया। ये ज़िवेन का 3000 मार्शल दाव अपनी सीमा तक पहुंच गया था। ये ज़िवेन के 3000 मार्शल दाव बहुत शक्तिशाली थे। प्रत्येक एक पूरे ब्रह्मांड को दबाने और दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त था। अब वे सभी एक साथ संघनित हो गए थे, जिससे एक भयानक धार बन गई जो स्टोन सम्राट की ओर गिर गई। बहुत ताकतवर। ये कैसे हो सकता है? मैं उससे मौत तक लड़ूंगा। पत्थर सम्राट दहाड़ उठा। ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट एक साथ घनीभूत थी और उन्होंने उसके परिवेश को पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। अब जब बात यहाँ तक आ पहुंची थी तो वह उससे केवल मृत्यु तक ही लड़ सकता था। बूम! स्टोन सम्राट का पतलून टूट गया और वह 3000 मार्शल दाव से टकरा गया। टकराना। पत्थर सम्राट के हाथ का हल्बर्ट तुरंत उड़ गया और वह एक उल्का में बदल गया जो उड़ गया। यह नहीं हो सकता। क्या मैंने इसे गलत देखा? कोई इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? पत्थर सम्राट का उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। क्या वह लेवल 8 या यहाँ तक कि लेवल 9 का एक महान प्राणी हो सकता है? अन्यथा वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं, वह अभी भी 7वें दायरे में है। हालांकि वे एक ही दायरे में हैं, वह स्पष्ट रूप से पत्थर सम्राट की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी है। पत्थर सम्राट। स्टोन कबीले के कई विशेषज्ञ भय से पीले पड़ गए। वे जल्दी से जाकर मदद करना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच टकराव से उत्पन्न भयानक शक्ति के कारण वे पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक बार जब वे पास आ गए
तो दोस्त या दुश्मन की परवाह किए बिना इस भयानक झटके से वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। छाया ऋषि सम्राट का रंग बदल गया और वह हस्तक्षेप करने वाला था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन ने पहले ही पत्थर सम्राट के हाथ से हलबट को उड़ते हुए भेज दिया था। इसके तुरंत बाद 3000 मार्शल कलाकारों ने मानव रूप धारण कर लिया और भयानक शक्ति से हमला कर दिया। गड़गड़ाहट। स्टोन सम्राट पर 3000 मार्शल दाव का सीधा प्रहार हुआ। हालांकि इस बार उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अचानक मुंह से खून उगल दिया और उसका पूरा शरीर उड़ गया। वह जोर से जमीन पर गिरा और धूल की एक बड़ी लहर उठी। पफ। पत्थर सम्राट ने खून का एक और कौर उगल दिया। ये जिवेन के 3000 मार्शल दाव से उसकी छाती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस लेवल की टक्कर में उन्हें नुकसान हुआ। उसके भाग्य की अच्छी तरह कल्पना की जा सकती है। उसके सिर पर पवित्र भगवान का सींग अचानक बहुत मंद पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चमक खत्म हो गई हो। वह नहीं जानता था कि वह कितने वर्षों से अपनी मार्शल शक्ति जमा कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अभी भी ये जिवेन का नहीं था प्रतिद्वंद्वी। हर कोई थोड़ा अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि पत्थर सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पाषाण सम्राट भी उसका मुकाबला न कर सके? कई लोगों ने चिल्लाकर कहा। कई लोगों को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। अगर सचमुच ऐसा होता तो वे खतरे में पड़ जाते। किसी को ये जानना होगा कि वे ये जिवेन का विरोध करने के लिए एक साथ एकत्र हुए थे। यदि ये जिवेन बहुत मजबूत होता तो यह निस्संदेह उनके लिए एक आपदा होती। पत्थर सम्राट खून की खांसी बंद नहीं कर सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। उसके शरीर में सब कुछ ध्वस्त हो गया था, जिसमें उसका विश्वदृष्टिकोण भी शामिल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र भगवान के सींग का उपयोग करने के बाद कोई न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि उसके लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। आप बस ऐसे ही हैं। इस तरह की ताकत के साथ आपको फॉर्च्यून दिव्य राजवंश के खिलाफ लड़ने का साहस कहां से मिला? ये जिवेन एक हाथ अपनी पीठ के पीछे और दूसरे हाथ से लंबी तलवार पकड़कर खड़ा था। उसके मुंह के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव उभर आया। पत्थर सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये जिवेन ने वास्तव में कहा था कि वह ऐसा ही था। इसके अलावा ये जिवेन ने कहा कि वह अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा था, जैसे कोई मंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये निस्संदेह पत्थर सम्राट के लिए अपमान था। पवित्र भगवान का सींग आपके हाथों में बस एक बर्बादी है। आप इसे मुझ पर भी छोड़ सकते हैं, ये जिवेन ने पवित्र भगवान के सींग की ओर देखते हुए कहा। चूंकि यह पवित्र भगवान का सींग एक स्वर्गीय गुरु द्वारा छोड़ा गया था, इसलिए इसमें स्वर्गीय गुरु के कई रहस्य शामिल होने चाहिए। यदि वह इसे प्राप्त कर सका तो वह स्वर्गीय गुरु के रहस्यों का पता लगाने में सक्षम होगा। इसके बारे में सोचो भी मत। एक और कौर खून थूकने के बाद पत्थर सम्राट को बहुत बेहतर महसूस हुआ। उसकी आंखों में नफरत की आग और भी तेज हो गई। इस समय ये जिवेन चले गए। वह तुरंत पत्थर सम्राट के सामने प्रकट हुआ और पत्थर सम्राट के माथे से पवित्र भगवान के सींग को पकड़ने के लिए एक विशाल हाथ बनाया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।